हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे सी इंटरवल दोस्तों, आज मैं पहुंच गया अपने चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिनको नहीं पता सर, ये अपनी बिल्कुल फ्री वाली यूट्यूब पे 100% फ्री मिलेगा रट्टाफिकेशन ट्रिक एंड निमोनिक सीरीज चल रही है। मतलब इसमें मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सारे चैप्टर आपको फ्री में पीडीएफ में मिल जाएगी। याद कराऊंगा टॉपिक, उसकी ट्रिक और उसकी डिटेल पूरा याद कराने की ये पूरी ट्रिक निमोनिक रट्टाफिकेशन सीरीज। इसमें केवल याद ही याद करेंगे, याद करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब याद करेंगे। फ्री नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसमें समझने का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होगा, समझने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसमें केवल अपन को याद करना है, रट्टा ही रट्टा मारना है। तो इसको अगर आप समझने के पर्पज से देख रहे हैं तो माफ करिए, आपके लिए अगली वीडियोस आ जाएगी। पर अगर आपको केवल याद मारना है, रट्टा मारना है रिवाइज करते वक्त, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। 100% दिमाग में गोल के जड़ी बूटी गोल के पिलाते हैं ना, वैसे आपको डाल देंगे दिमाग में। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 पे है, आगे के चैप्टर भी हो चुके होंगे आप जब भी वीडियो देख रहे हो तब, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलो सर। तो ये चैप्टर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और बेशर्मा, वीडियो शुरू करने के पहले ना एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, पत्थर दिल लोगो तुम, उसके बाद एक चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो। बड़े ही बेशर्म लोग हो, पत्थर दिल लोग हो भाई, क्या करे तुम्हारा। चलो छोड़ो। तो फर्स्ट वाला टॉपिक की कोई ट्रिक है भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए 2 इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो कंसीडर करनी होती है। क्या ही करोगे, सामने वाले का वातावरण कैसा है, अपने वाले का वातावरण कैसा है, बस इतना खत्म करो। अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज वगैरह, मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह क्या है, मतलब अपन कैसे, सामने वाला कैसा क्या है। इसमें बहुत इजी कोई ट्रिक नहीं है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए। अपन कैसे और सामने वाला कैसा है, अपन कैसे और सामने वाला कैसा है। अपना खुद का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, वीकनेस, स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, और सामने वाला कैसा है, मतलब इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है, मतलब बाहर मार्केट की इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सर इशू क्या आएंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के इशू क्या होंगे। इसके ट्रिक है EIR। EIR क्या होता है सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। EIR क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। EIR क्या होता है सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। EIR क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो EIR इशू क्या आएंगे, EIR कैलकुलेट करने में इशू आएगा, EIR कैलकुलेट करने में इशू आएगा, EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है टाइम टू टाइम। इंटरनल आई से इंटरनल फैक्टर, आर से रिस्क, मतलब इंटरनल के साथ एक्सटर्नल फैक्टर भी आएंगे। आर से रिस्क होती है। तो EIR ई से इवॉल्व होती है, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है टाइम टू ई से इवॉल्व। साथ साथ बोलो, याद नहीं होगा, साथ साथ बोलो, याद होगा। ई से इवॉल्व होगी, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होगी, ई से इवॉल्व होगी। आई से इंटरनल फैक्टर, आई से इंटरनल फैक्टर, आई से इंटरनल फैक्टर, और साथ में एक्सटर्नल भी लगा देना। आर से रिस्क, आर से रिस्क, आर से रिस्क, आर से रिस्क। EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ई से क्या होगा सर, इवॉल्व होगा, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होगी टाइम टू टाइम। आई से क्या होगा सर, आई से होगा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर होगा। आर से क्या होगा सर, रिस्क होगा, आर से रिस्क होगा। तो ये EIR हो गया। मैंने ये बोला था ये याद करने का नहीं है, केवल समझने का है। तो एक बार पॉज करो, रीड मारने की इच्छा हो तो मार लेना है। मैंने तो तुम्हारे लिए डाल दिए, जब तुम रिवाइज करो नोट्स से तो तुम्हारे पास एक होना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो कवर तो हो गया। तो याद करने का कुछ नहीं है ना इसमें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फलानी रिएक्शन, ये तो समझने का है। समझने की जिम्मेदारी तो अभी हमने ली नहीं है, वो बाद में आएगी आपके लिए वीडियोस, ठीक है ना, वो जल्दी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। रटने वाली है भी, रटने पर ध्यान देना, ठीक है। पॉज करो, रीड मार लो, रीड मार लो। चलो ये EIR हो गया। तो अपने सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस 2 इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या रखनी पड़ती है, सामने वाला और अपन। सामने वाला और अपन, अपन क्या है, अपनी खुद की ऑन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी देखनी है। सामने वाले की क्या देखनी है, इंडस्ट्री कंपैरेटिव पोजीशन देखनी है सामने वाला का, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के इशू क्या होते हैं, EIR अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या क्या ध्यान में रखना है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस 2 तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल तो ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, परफॉर्मेंस और डिटरमिनेंट, मतलब 2 ही पॉइंट है, परफॉर्मेंस एंड डिटरमिनेंट। पर सर 4 पॉइंट एक्सटर्नल में, इसको कैसे याद करना है, कुछ नहीं। एक्सटर्नल में आपके दिमाग में जो भी लोग आ रहे हैं सबके नाम डाल देना, जो भी लोग आ रहे हैं सबके डाल देना। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल, जो भी है डाल दो, सब एक्सटर्नल में आ जाते, सब एक्सटर्नल। तो कुछ याद करने की ट्रिक नहीं है, ये बस कॉमन सेंस है। इंटरनल के अंदर खुद की परफॉर्मेंस देखना, खुद के डिटरमिनेंट देखना, ठीक है। इंटरनल में खुद की परफॉर्मेंस, खुद की डिटरमिनेंट, ठीक है। एक्सटर्नल में बाहर के जो भी नाम आ रहे तुम्हारे दिमाग के, तुमको दिमाग में आ रहे, मार्केट में कस्टमर भी है, गवर्नमेंट भी है, कॉम्पिटिटर भी है। मार्केट में कस्टमर भी है, कॉम्पिटिटर भी है, गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में सब लोग होते हैं। मार्केट में कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटर भी बैठा है, गवर्नमेंट भी बैठी है। मार्केट में अगर तुम मार्केट में जाओगे, कस्टमर भी बैठा है, अपना कॉम्पिटिटर भी बैठा है, गवर्नमेंट मतलब एनवायरमेंट भी बैठा है, एनवायरमेंट भी बैठा है मतलब एनवायरमेंट भी बैठा है। तो मार्केट में अगर तुम जाओगे तो कस्टमर भी बैठा है, अपना कॉम्पिटिटर भी बैठा है, साथ में एनवायरमेंट भी बैठा है, गवर्नमेंट भी बैठी है, ठीक है।
तो मार्केट में कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटिव, मार्केट में कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटर बैठा है, एनवायरमेंट भी बैठा है। मार्केट में कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटर बैठा है, एनवायरमेंट भी बैठा है। मार्केट में कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटर भी बैठा है और एनवायरमेंट भी बैठा है पास मार्केट में। सब तो ये याद हो जाएगा ऐसे स्ट्रेटेजी एनालिसिस करते वक्त। तो एक्सटर्नल में कौन कौन बैठा है? एक्सटर्नल में मार्केट में अगर तुम जाओगे तो मार्केट में कस्टमर भी मिलेगा, कॉम्पिटिटर भी मिलेगा। मार्केट में अगर तुम जाओगे तो कस्टमर भी मिलेगा, कॉम्पिटिटर भी मिलेगा, साथ में एनवायरमेंट भी मिलेगा। ठीक है, और इंटरनल तो ठीक है, परफॉर्मेंस एंड डिटरमिनेंट, परफॉर्मेंस एंड डिटरमिनेंट ये बहुत इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई एंड सिलेक्शन के अंदर कि स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई कैसे करनी है, कि कौन सी वाली स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, वो क्या है। तो बहुत बेसिक है, सारे अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज देख लो, बहुत नॉर्मल सोचो कि क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं। सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख लो, सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख लो, उसमें सबसे अच्छी वाली चूज करो, सेलेक्ट कर लो। सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन देख लो, उसमें सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट कर लो। सारे अल्टरनेटिव सोचो, नॉर्मल सोचो, तुम्हारे पास 4-5 स्ट्रेटेजी है, कौन सी लगाओगे? सारी स्ट्रेटेजी ली, सारी स्ट्रेटेजी ली, उसमें सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी, सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी और उसको इंप्लीमेंट कर दी। सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी, उसको इंप्लीमेंट कर दी। सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी, उसको इंप्लीमेंट कर दी। सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करी, उसको इंप्लीमेंट कर दी। फिर उसको रिव्यू करो, फिर उस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करो, फिर स्ट्रेटेजी को रिव्यू करो। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, कितनी सारे अल्टरनेटिव, उसमें सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द स्ट्रेटेजी, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। इतने सारे अल्टरनेटिव में सबसे अच्छी वाली सेलेक्ट करो, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको सेलेक्ट करो, उसको इंप्लीमेंट करो, सेलेक्ट करो, उसको इंप्लीमेंट करो, फाइनली फिर रिव्यू करो, फाइनली स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करो। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे हेल्प करता है बिजनेस की, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे अपन हेल्प कर सकते हैं बिजनेस की। बिजनेस इन्वायरमेंट को ना जैसे सीआईडी एनालिसिस करते हैं, सीआईडी एनालिसिस करती है, वैसे तुम भी सीआईडी की तरह अब बिल्कुल बिजनेस को एनालिस करो, बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि क्या क्या कंपटीशन है, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। जो सीआईडी एनालिसिस करती है ना, वैसे तुमको एनालिस करना है, क्या क्या कंपटीशन है, कहाँ कहाँ कितना कंपटीशन है, कहाँ कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। जैसे सीआईडी एनालिस्ट करती है ना, वैसे सीआईडी का दिमाग लगा के क्या क्या, मतलब सीआईडी का दिमाग लगा के कहाँ कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, कहाँ कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, वैसे तुमको देखना है सीआईडी की तरह। तो सीआईडी की तरह इन्वायरमेंट का एनालिसिस करो। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। टेंशन ना लो, वापस ऊपर से नीचे रिवाइज कराऊंगा, इतना डरो मत तुम, अभी तो है, अभी है, अभी वापस तुमको ऊपर से वापस नीचे पूरा लाऊंगा मैं, तुम टेंशन ही ना लो। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ये सेकंड वाला, पर ठीक है, करेंगे अपन। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। तो सीआईडी जैसे आइडेंटिफाई करता है ना, कहाँ कहाँ पे कंपटीशन है, कहाँ कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, वैसे कहाँ कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, कहाँ कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, वैसे एनालिसिस करो, वैसे एनालिसिस करो। कहाँ कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, कहाँ कहाँ कंपटीशन, कहाँ कहाँ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या इश्यूज होते हैं? कुछ नहीं, जितने भी स्टेक होल्डर के नाम है ना बिजनेस में, सारे डाल दो। स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं कंपनी के, जितने भी दिमाग में जो भी नाम आ रहे हैं तुमको, बैंकर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, जितने भी स्टेक होल्डर है सारे नाम छेप दो इधर। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या, सारे बैंकर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, कॉम्पिटिटर, जो भी दिमाग में आ रहा है। बैंकर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, कॉम्पिटिटर। बैंकर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, कॉम्पिटिटर। बहुत बेसिक कोई नॉर्मल स्टोरी भी सोच लो कि अपन पहले बैंकर से लोन लेते हैं, बैंकर से लोन लिया, बैंकर से लोन लेने के बाद अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा, किससे खरीदेंगे? सप्लायर से। किसे खरीदेंगे? सप्लायर से। फिर अपन ने एम्प्लॉय रिक्रूट करे, बैंकर से लोन लिया, कैसे याद कैसे करना, चलो बैंकर से लोन लिया, बैंकर से लोन लेने के बाद अपन ने सप्लायर से माल खरीदा, फिर अपन ने एम्प्लॉय लाया, एम्प्लॉय को बोला जा सोसाइटी में जा, और सोसाइटी में जाके अपने कस्टमर ढूंढ, कस्टमर को माल बेच, पर उसको पता पड़ा सोसाइटी में ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर है, नॉर्मल, ये लिख लो। बैंकर से पहले पैसा अपन ने लोन में लिया, फिर सप्लायर से माल खरीदा, उस पैसे से फिर अपन ने अपने एम्प्लॉय को रखा कि एम्प्लॉय जाके माल बेचेगा, तो एम्प्लॉय को रखा, वो सोसाइटी में गया, सोसाइटी में अपना माल बेचने गया, मतलब कस्टमर ढूंढने गया, सोसाइटी में अपने कस्टमर ढूंढने गया। वहां देखा तो अपने ऑलरेडी कॉम्पिटिटर थे,
थे। तो भाई बैंकर मतलब फाइनेंस, बैंकर मतलब फाइनेंस, द वे इन विच फर्म रेज द फाइनेंस। सप्लायर, सप्लायर, बैंकर सप्लायर। एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद बैंकर सप्लायर एम्प्लॉय सोसाइटी में गया, तो सोसाइटी मतलब लोकल कम्युनिटी विथ इन विच फर्म ऑपरेट, वहां पे जाके अपने कस्टमर ढूंढने थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेच ऑन विच फर्म रिलाय। कंपटीशन, फिर डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। समझाऊंगा नहीं, याद कराने की बात हुई थी अपनी, मैं यहाँ भी कराऊंगा भाई, अभी देख लो है ना, बाद में समझाएंगे, बाद में समझाने का बाद में आएगा, बाद में वीडियोस लाएंगे, टेंशन ना लो, अभी याद करने पे फोकस करें। एनवायरमेंट, अब ये तो अपन ने पढ़ा माइक्रो, अब मैक्रो में क्या, डीएसपी जो है ना, डीएसपी जो होते हैं ना पुलिस वाले डीएसपी, वो डीएसपी बोल रहा है गेट हिम, ही इज द मैक्रो क्रिमिनल, ही इज द मैक्रो क्रिमिनल। डीएसपी क्या बोल रहा है, गेट हिम, ही इज द मैक्रो क्रिमिनल, गेट हिम, ही इज द मैक्रो क्रिमिनल। डीएसपी इज सेइंग गेट हिम, he is the macro criminal, get him, 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 he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP is saying get him, he is the macro criminal. DSP डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, एस से सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, पी से पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट। तो डीएसपी डेमोग्राफिक सोशो पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक सोशियो एंड पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एंड सोशल, डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एंड सोशल, मतलब डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल, 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 डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल। तो डीएसपी इज सेइंग गेट हिम, डीएसपी इज सेइंग गेट हिम, ही इज मैक्रो क्रिमिनल। तो डेमोग्राफिक सोशल एंड पॉलिटिकल, गेट हिम, जी से ग्लोबलाइजेशन, ई से इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टी से टेक्नोलॉजिक एनवायरमेंट। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी। भाई साथ नहीं बोलोगे तो याद नहीं होना, साथ तो बोलना ही पड़ेगा। DSP is saying demographic socio, demographic socio, P से political, D से demographic, DSS socio, P से political, DSP is saying get him, G से globalization, G से globalization, E से economical, E से T से technological, globalization, economic and technological। ठीक है, ये हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये पेस्टल तो मुझे लगता है तुमको ऑलरेडी आता है, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है। पेस्टल टूल क्या होता है मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के, तुमको ऑलरेडी आता है पेस्टल, तो पेस्टल क्या तुमको ऑलरेडी आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट, ये आता है तुमको। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा मैं, मतलब पेस्टल तो यार बेसिक है, सबको आता है ये। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशियो टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशियो टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशियो टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट। ग्लोबल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल बिजनेस। भाई कितना भी इंटरनेशनल बिजनेस रख लो, कुछ भी रख लो, अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है ना, तो CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तुम्हारे है क्या सीए इंटर में CSR, आई डोंट नो, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR जो होता है ना वो हमेशा इंडिया में ही करना होता है, जो भी फर्म कंपनी, चाहे इंटरनेशनल कंपनी भी इंडिया में ऑपरेट कर रही है ना, तो CSR का एक्सपेंडिचर हमेशा इंडिया में ही करना होता है, वो आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। तो बस वही है, आप चाहे होंगे ग्लोबल अपने घर पे, आपको जो CSR का एक्सपेंडिचर करना है वो इंडिया में ही करना है। आप ग्लोबल होंगे अपने घर पे, आपको CSR का एक्सपेंडिचर करना है वो इंडिया में ही करना है, CSR का एक्सपेंडिचर इंडिया में ही करना है। कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज, बाकी CCC कॉमन है, CCC कॉमन भी है वैसे, अगर तुम ऐसे याद करो तो कॉन्ग्लोमरेट कॉमन स्ट्रेटेजी कॉमन पूल एंड रिसोर्सेज, ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी CSR का एक्सपेंडिचर इंडिया में ही करना है। कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज, कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज। इसको लेते हैं एक बार, उसके बाद में एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अभी ऊपर से नीचे पूरा रिवाइज करूंगा, टेंशन ना लो, पूरा अरे वापस कराएंगे, टेंशन ना लो, एक बार पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। स्टेप्स क्या होती है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है तो स्टेप्स क्या होती है, इवेल्युएट कर लो, बहुत बेसिक है, इवेल्युएट करो, फिर क्या क्या काम करना है, अपनी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए उस काम के लिए। इवेल्युएट करो पहले तो कि क्या क्या काम करना है, इवेल्युएट क्या करना है कि क्या क्या काम करना है, इवेल्युएट करो कि हमको क्या क्या काम करना है, इवेल्युएट करो कि हमको क्या क्या काम
करना है, इवेल्यूएट करो कि हमको क्या क्या काम करना है, तो उसके लिए अपनी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए, ये काम पहले इवेल्यूएट करो कि आपको क्या काम करना है। पहले क्या करना है, पहले इवेल्यूएट करो कि आपको क्या काम करना है, पहले इवेल्यूएट करो कि आपको क्या काम करना है, फिर आपने इवेल्यूएट कर लिया कि आपको ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह होने चाहिए, स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव आपके क्या होने चाहिए। इवेल्यूएट करो कि आपको क्या क्या काम करना है, मतलब स्कोप, उस हिसाब से फिर आपने डिफाइन कर लिया कि ये काम मुझे करना है, ये स्कोप है, उस हिसाब की क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो काम को करने के लिए, वो काम को करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो काम को करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बेसिक पॉइंट हो गया। तो इवेल्यूएट करो आपको पहले क्या करना है, इवेल्यूएट करो आपको पहले क्या करना है, इवेल्यूएट करो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको, आपने इवेल्यूएट कर लिया आपको ये करना है, तो ठीक है, अब आपको ये जो करना है ना, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपकी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये स्टेप्स है इंटरनेशनल के लिए। या फिर ईसोस करके भी आ सकते हो, ईसोस, पर ठीक है ईसोस तो क्या याद करोगे। ई से इवेल्यूएट ऑब्जेक्टिव एंड थ्रेट, एस से स्कोप क्या होगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, एस से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कॉर्पोरेट लेवल पे, ठीक है ना। वाई टू गो ग्लोबल, ग्लोबल जाना क्यों है, पर आउट ऑफ इंडिया जाना क्यों, आउट ऑफ इंडिया जाना क्यों, क्योंकि अगर टीबी हो गया ना, टीबी, वो टीबी नहीं होता कि तो टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जो भी है वो टीबी क्या होती है बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, तो टीबी अगर हो गया ना गलती से, तो डोमेस्टिक में टीबी का कोई डॉक्टर नहीं है, डोमेस्टिक में टीबी का कोई डॉक्टर नहीं है, वर्ल्ड में कहीं बाहर जाना पड़ेगा, वर्ल्ड में कहीं बाहर जाना पड़ेगा इलाज कराने। तो अगर आपको टीबी हो गया ना अगर, तो डोमेस्टिक में उसका कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आपको डोमेस्टिक में टीबी हो गया तो उसका कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आपको डोमेस्टिक में टीबी हो गया ना उसका कोई डॉक्टर नहीं है, आपको वर्ल्ड में कहीं बाहर जाना पड़ेगा इलाज कराने, इसलिए हमको ग्लोबल जाना पड़ रहा है, इसलिए हमको ग्लोबल जाना पड़ रहा है। अगर डोमेस्टिक में आपको टीबी हो गया ना तो यहाँ पे इलाज नहीं है, यहाँ पे उसका इलाज नहीं है, मतलब यहाँ पे उसका कोई डॉक्टर नहीं है, DR, यहाँ पे उसका कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आपको डोमेस्टिक में टीबी हो गया तो यहाँ पे उसका कोई डॉक्टर नहीं है, वर्ल्ड में कहीं बाहर जाना पड़ेगा, वर्ल्ड में कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अगर आपको टीबी हो गया तो आपको बाहर कहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे उसका कोई डॉक्टर नहीं है, तो डोमेस्टिक में आपका कोई इलाज नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट इनफ नहीं है। अगर आपको टीबी हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करना, बिग ग्रो करना, टीबी, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करना, बी से बिग, बिग ग्रो करना, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बी से बिग, टी से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बी से बिग, तो इसका कोई डॉक्टर नहीं है। डी से डिस्टेंस को कम करना, आर से रिसोर्सेज चीपर कॉस्ट में लेना, आर से रिसोर्स चीपर कॉस्ट में लेना, डी से डिस्टेंस, आर से रिसोर्सेज, 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 डी से डिस्टेंस, आर से रिसोर्सेज। वर्ल्ड में इसका आपको बाहर जाना पड़ेगा, वर्ल्ड में कहीं आपको बाहर जाना, ठीक है। 3 पढ़ने तो पढ़ लो, वरना मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने, मैंने बहुत बार बोला मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने आपको, क्योंकि मैक्सिमम 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, ठीक है ना, और मैक्सिमम 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, बाकी पॉइंट पढ़ लेना ओनली एक बार MCQ पर्पस के लिए। चलो ये हो गया अपना, भाई देख लो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बेशर्म चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो तुम, और बाकी तुमको फ्री में टेलीग्राम चैनल में नोट्स तो मिल ही जाएंगे, यही चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, यहाँ पे पूरे नोट्स आपको फ्री में मिल जाने वाले, ठीक है ना। चलो, तो जिनको नहीं पता अपना ऑडिट का भी फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें अपन ने समझा भी है, याद भी कराया है, क्वेश्चन भी करे, कॉन्सेप्ट भी करे, समझना, रट्टा मारना, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब करे, तो आपको मिल जाएगा वही, है ना, फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है। चलो, असेस करना है आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, तो आपको क्या असेस करना है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनली देखो कि मिस्टर कंट्री कौन है, इंटरनेशनली देखो कि मिस्टर कंट्री कौन है, क्या देखना है, इंटरनेशनली देखो कि मिस्टर कंट्री कौन 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 है, मिस्टर कंट्री, मिस्टर कंट्री, मिस्टर कंट्री कौन है इंटरनेशनल देखो। तो मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, रीजनल MR, मिस्टर, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, आर से रीजनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, कंट्री, कंट्री का एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो मिस्टर, तो इंटरनेशनली आपको क्या क्या असेस करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे मिस्टर कंट्री कौन है, मिस्टर कंट्री कौन है, M से मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, R से रीजनल एनवायरमेंटल का एनालिसिस, और फिर C से कंट्री का एनवायरमेंटल का एनालिसिस, ठीक है ना, ये हो गया। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक,
प्रोडक्ट बिल्कुल लाल पीला पर्पल सफेद होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लाल पीला पर्पल सफेद। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लाल पीला पर्पल सफेद। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लाल पीला पर्पल सफेद। प्रोडक्ट जो होना चाहिए ना, लाल पीला पर्पल सफेद होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लाल पीला पर्पल सफेद। लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद। लाल पीला तो यूं ही याद हो जाता है। ऊपर देखो तुमको एक सीए जिला का लोगो दिख रहा होगा, वो कैसा है? पर्पल और सफेद, पर्पल और सफेद। तो लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद। जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो लाल पीला पर्पल सफेद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए प्रोडक्ट के? लाल पीला पर्पल सफेद। लाल पीला पर्पल सफेद, LPPS, मतलब लाल का L, पर्पल का P, लाल पीला मतलब पीला का P, पर्पल का P और S से सफेद, लाल पीला। और जो प्रोडक्ट का लास्ट था ना, प्रोडक्ट T वाला लास्ट में आया, तो यहाँ से T, यहाँ का T हो गया। तो देखो ना, ये लिखा हुआ है अपन ने, ये प्रोडक्ट का लास्ट वाला T आ गया और बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल लाल पीला पर्पल सफेद होना चाहिए, लाल पीला पर्पल सफेद। तो T से प्रोडक्ट टेंजिबल होना चाहिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? मतलब उसकी लाइफ होनी चाहिए यूजफुल, उसकी प्राइस होनी चाहिए, पाइवेटल होना चाहिए बिजनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फाई करे वो कस्टमर को मिलकर। क्या? तो लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद, लाल पीला पर्पल सफेद। L से लाइफ, L से लाइफ, L से लाइफ। P से प्राइस, P से प्राइस, L से लाइफ, P से प्राइस, L से लाइफ, P से प्राइस, L से। तो T से क्या हो गया? टेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है। L से लाइफ, L से लाइफ, L से लाइफ। P से प्राइस, P से प्राइस, P से प्राइस। P से पाइवेटल, P से पाइवेटल, P से पाइवेटल, P से पाइवेटल। S से सेटिस्फेक्शन, S से सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? तो लाल पीला पर्पल सफेद। चलो, ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है वो ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, छोड़ो। वैल्यू चेन एनालिसिस में दो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटी तो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, सबको दिमाग में है। माल आया, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। माल आया मतलब इनबाउंड आया, उसको अपन ने कुछ रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड्स बनाया, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड्स बनाया। तो ये माल आया, उसको अपन ने ट्रांसफॉर्म करा, उसको अपन ने ट्रांसफॉर्म करा। फिर अपन ने उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स करी कि कोई माल खरीदे। पहले अपन ने माल आया, रॉ मटेरियल, उसको ट्रांसफॉर्म करा फिनिश गुड्स में। फिर अपन ने उसकी मार्केटिंग और सेल्स करके कोई खरीदे, मार्केटिंग सेल्स खरीदे। और जब बिक गया तो उसको बाहर निकाल दिया, बिका तो उसको बाहर निकाल दिया, आउटबाउंड, आउटबाउंड। और माल बेचने के बाद भी अपन ने उसको सर्विस दी। ऑफकोर्स ना, कोई गाड़ी खरीद के ले जाता है, बिगड़ जाती है, तो अपन को सर्विस सेंटर पे ले जाना होता है ना, वही सर्विस थी। तो ये प्राइमरी स्टेज तो नॉर्मली इजीली याद है। माल आया, इनबाउंड स्टेज, अपन उसको ट्रांसफॉर्म करा फिनिश गुड्स में, ट्रांसफॉर्म करा, फिर उसकी मार्केटिंग करी, फिर क्या करी? उसकी मार्केटिंग करी। इसको ऐसे यू याद कर लो, माल आया, इनबाउंड, लिख लो भाई, इनबाउंड आया, फिर अपन ने उसको ट्रांसफॉर्म करा, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करा फिनिश गुड्स में, फिर अपन ने उसकी मार्केटिंग करी कि भाई कोई हमारा माल खरीद ले। और जब बिका तो उसको आउटबाउंड कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया अपने वेयरहाउस से। और एंड में माल बिकने के बाद, गाड़ी बिकने के बाद अपन सर्विस लेते नहीं लेते, वही सर्विस। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्राइमरी। और एक सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है? वो ही तुम्हारा बंदा या बंदी याद करो, वही तो तुम्हारी अकेला सपोर्ट सिस्टम थी याद कर लो। यहाँ पे एक काम करो, वही तो तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम थी, बस सपोर्ट क्या थी? वही बंदी तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम थी, सपोर्ट SAPP आ रहा है ना, इसका एक P उठा लो और बाकी थी, वही तो तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम थी, ठीक है। तो P से प्रोक्योरमेंट, T से टेक्नोलॉजी, H से HR, I से इंफ्रास्ट्रक्चर। Procurement technology, HR infrastructure. 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 माइकल पोर्टर जो था ना, वो हैरी पॉटर का भाई, तो उसने 5 फोर्सेस क्या दिए थे? पोर्टर बाबा की रेस, 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 पोर्टर बाबा का बी ले लेना की रेस, पोर्टर बाबा 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 की
रेस, पोर्टर बाबा की रेस, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लायर बार्गेनिंग पावर, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लायर बार्गेनिंग, राइवलरी एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लायर पावर, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लाई पावर, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लाई पावर, राइवलरी एंट्रेंट सब्स्टिट्यूट सप्लाई पावर, पोर्टर बाबा की रेस, बी था ना बायर्स बार्गेनिंग पावर, बी से बायर्स बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना, हो गया पोर्टर बाबा की रेस, ये क्या हो गया पोर्टर बाबा की रेस, बी से क्या था पोर्टर बाबा की बायर, आर ई डबल एस रेस, आर से राइवलरी, ई से एंट्रेंट, आर से राइवलरी, ई से एंट्रेंट, एस से सब्स्टिट्यूट, एस से सप्लायर, एस से सब्स्टिट्यूट, एस से सप्लायर। चलो होने वाला है। अब ये पोर्टर बाबा की रेस में न्यू एंट्रेंट, बायर, सप्लायर, राइवलरी, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, फिर भी मैंने एक बार छोटी सी ट्रिक दे दी, तुम देख लेना इसको, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है कि न्यू एंट्रेंट के टाइम पे क्या 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 डिपेंड करेगा कि कोई कंपटीशन में आ रहा है, मैं समझाऊंगा नहीं यार, चलो छोड़ो, तुमको आता है ना कि कोई एंट्री इजीली ले सकता है नहीं ले सकता अपने मार्केट में, वो वाला तो मैं समझाऊंगा नहीं याद कराने पे, तो बस ए बी सी डी ईडी की एंट्री, 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 ठीक है, तो ए बी सी डी ईडी की एंट्री, 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 ठीक है, तो यही आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब आपको वो भी मिल जाएगा फ्री, फास्ट ट्रैक बेस्ड ऑडिट का भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, तो ए बी बेशर्मो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके ना मारूंगा तुमको, कभी ऊपर तो मिलोगे कहीं ना कहीं, तो मुझे वहां मारूंगा। ए बी सी डी ईडी की एंट्री, एग्रेसिव, डी से ब्रांड आइडेंटिटी, सी से कैपिटल, डी से डिफरेंशिएशन, एग्रेसिव ब्रांड आइडेंटिटी, सी से कैपिटल, डी से डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ए से एग्रेसिव, बी से ब्रांड आइडेंटिटी, सी से कैपिटल, डी से डिफरेंशिएशन, ईडी की एंट्री, ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ई से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डी से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ई से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, वही स्विचिंग कॉस्ट पढ़ लेना एक बार, छोड़ो बाकी, तो ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ए से एग्रेसिव, ए से एग्रेसिव, ए से एग्रेसिव, बी से ब्रांड आइडेंटिटी, बी से ब्रांड आइडेंटिटी, सी से कैपिटल, सी से कैपिटल, सी से कैपिटल कितनी चाहिए धंधा शुरू करने के लिए, ए से एग्रेसिव, बी से ब्रांड आइडेंटिटी कितनी है आपकी, सी से कैपिटल कितनी चाहिए, डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिफरेंशिएशन, पीडी, ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ई से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ई से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डी से एक अपने पढ़ लिया था डिफरेंशिएशन, एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके कितने अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक हो गया डी से डिफरेंशिएशन, एक हो गया डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, एबीसीडी ईडी की एंट्री, ईडी एबीसीडी ईडी की एंट्री, और राइवलरी में क्या देखना है, ए सी डी ई एफ जी, राइवलरी राइवलरी, 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 वापस आता ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ए बी सी डी ईडी की एंट्री, ए बी सी डी ईडी की एंट्री, यहाँ पे सी डी ई एफ जी, राइवलरी राइवलरी, 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 एल से और राइवलरी का एल उठा लेना बस यहाँ पे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितने हैं, सी से कॉम्पिटिटर, डी से डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा इतना, ई से एग्जिट बैरियर कितने, एफ से फिनिश गुड्स कितने, फिनिश गुड्स कितनी है, जी से ग्रोथ, एल से लीडर, जी से ग्रोथ, एल से लीडर, सी डी ई एफ जी, राइवलरी राइवलरी, सी डी ई एफ जी, राइवलरी राइवलरी, सी से कॉम्पिटिटर कितने, सी से कॉम्पिटिटर कितने, सी डी ई एफ जी, डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिफरेंशिएशन, ई से एग्जिट बैरियर, ई से एग्जिट बैरियर, एफ से फिक्स कॉस्ट, ई से एग्जिट बैरियर, एफ से फिक्स कॉस्ट, ई से एग्जिट बैरियर, एफ से फिक्स कॉस्ट, सी डी ई एफ जी, जी से ग्रोथ, जी से ग्रोथ, जी से ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ, सी ग्रोथ, सी डी एफ जी, राइवलरी राइवलरी, एल एल उठाना था उसका, लीडर, इंडस्ट्री का लीडर, इंडस्ट्री का लीडर, ठीक है ना, पॉज करो एक बार रीड मार लो, ठीक है, चले आगे, पॉज कर रीड मारा, चल रहे अपन आगे, 5 स्टेप की आपको डिटरमाइन कैसे करना है 5 फोर्सेस के लिए, मतलब सॉरी स्टेप्स क्या ध्यान रखनी है आपको कि 5 फोर्सेस के रिलेटेड, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, डिटरमाइन, कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करो पहले तो कि वो 5 फोर्सेस किस हद तक अपने फेवर में और किस हद तक दूसरों के फेवर में, वो 5 फोर्सेस क्या है, उनको इवैल्यूएट करो वो कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब पहले आइडेंटिफाई करें, उनको इवैल्यूएट करें, फिर डिटरमाइन करा, फाइनल कंक्लूजन ले लिया,
कुछ नहीं, आइडेंटिफाई वैल्यू डिटरमाइन, सॉरी हाँ, आइडेंटिफाई वैल्यू डिटरमाइन, आइडेंटिफाई वैल्यू डिटरमाइन, कुछ है नहीं इसमें। आइडेंटिफाई वैल्यू डिटरमाइन, आइडेंटिफाई करा अपन ने कि वो 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव फैक्टर कौन कौन से कैसे हैं, उनको इवैल्यूएट करा, फिर फाइनल डिटरमाइन कर लिया इस धंधे में घुसना है नहीं घुसना ओवरऑल। आइडेंटिफाई वैल्यू डिटरमाइन, 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 ठीक है वो छोड़ो। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री कैसे डिसाइड होगी? फैक्टर मैनेजमेंट विल कंसीडर कि वो अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री या नहीं है, कुछ नहीं, बहुत बेसिक। आपको कभी भी किसी धंधे के अंदर घुसना है तो आपको घुसते वक्त दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि अब इस इंडस्ट्री में पैसा बन भी सकता है या नहीं बन सकता। लाइक अगर तुम टीचिंग लाइन भी लो तो कितने सारे टीचर हो गए, तुमको कंफ्यूज हो जाते होंगे, मेरे जितने अच्छे टीचर तो कम ही है, पर वो बात अलग है कि बहुत से टीचर हो गए। तो अब ऐसा हो गया कि अब कोई अट्रैक्टिवनेस ज्यादा रहा नहीं टीचिंग इंडस्ट्री, बी ऑनेस्ट, तो असली में भी रहा नहीं है अभी इतना टीचिंग इंडस्ट्री। अब पहले एक जमाना था जब हमारे जैसे अच्छे अच्छे टीचर होते थे, पर अब बहुत से आ गए हैं, मतलब ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो वो अब इसे कोई भी इंडस्ट्री में घुसोगे तो देखोगे ना कि फ्यूचर में ग्रोथ कितना है, कंपटीशन कितना है, ग्रोथ कितना है, और ये सारे पॉइंट कंपटीशन रिलेटेड हो गए कि इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ की चांसेस भी बची है क्या, कोई भी धंधे में आएगा तो इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ की चांसेस भी बची है क्या, उसमें कंपटीशन कितना है, अपन उसमें कौन सी पोजीशन पे है, उसमें कॉम्पिटिटर कितना है, अपन उसमें कौन सी पोजीशन पे है, ग्रोथ कितना है, उसमें कंपटीशन कितना है, अपन उसकी कौन सी पोजीशन में है, क्या अपन राइवलरी से वीक है या वो अपन से वीक है, मतलब ना राइवलरी मतलब कंपटीशन वाले पॉइंट कि कंपटीशन कितना है, उसमें अपनी क्या पोजीशन है, राइवलरी अपन से वीक है, अपन उससे वीक है, उसमें अब कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बची, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रखी। बाद में लग गया कि भाई ये जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला और रिस्की है, मैं तो नहीं घुस रहा। बाद में पता पड़ गया ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है और रिस्की है, मैं तो इसमें नहीं घुस रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला और रिस्की है, मैं तो इसमें नहीं घुस रहा। तो कोई भी धंधा करोगे आपको बेसिक है कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी रहेगी, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी रहने वाली, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको देखना है कंपटीशन कितना है, जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी वो इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा। कंपटीशन कितना है, उसमें अपनी पोजीशन कितनी है, कंपटीशन कितना है, उसमें अपनी पोजीशन कितनी है, क्या अपन राइवलरी अपन से वीक है, अपन राइवलरी से वीक है, कंपटीशन कितना है, उसमें अपनी पोजीशन कितनी है, राइवलरी अपन से वीक है, वो अपन उससे वीक है, ठीक है। तो बहुत बेसिक कि कोई भी धंधे में घुस रहे हो, फ्यूचर में ग्रोथ होने की कितनी चांसेस है, कंपटीशन कितना है, अपनी उसमें पोजीशन कितनी है, और राइवलरी वीक है, अपन वीक है, इसमें अभी भी प्रॉफिट बन सकता है नहीं बन सकता वो देखेंगे। नहीं भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा रिस्की धंधा है, मैं तो नहीं घुस रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रिस्की धंधा, मैं तो इसमें नहीं घुस रहा। ये अपन इसको ऐसे याद करेंगे। पॉज करो वीडियो, एक सेकंड रीड मार लो, पॉज करो और रीड मार लो, ठीक है। मतलब बेसिक थे ये पॉइंट्स। चल नीचे 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 एक्सपीरियंस का ठीक है ना, फीचर क्या होता है एक्सपीरियंस का, गेन एक्सपीरियंस मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो जाती है, कंपटीशन से एडवांटेज मिलेगा, लार्ज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपीरियंस इफेक्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन आप कैसे कर सकते हो, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है यार, सीधी बात है, प्राइस कम कर दो, प्रोडक्ट प्राइस कम कर सकते हो क्या, सॉरी प्राइस अच्छी जा सकते हो कस्टमर से, कॉस्ट कम कर सकते हो, साथ में वैल्यू कितनी दे रहे हो आप, इस पे डिपेंड करेगा। तो कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू आप कितनी दे रहे हो, कॉस्ट क्या प्रोडक्ट की, प्राइस क्या, और वैल्यू कितनी दे रहे हो कस्टमर को। इजी, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, ये भी ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू। 4P क्या होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 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 प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। चलो सर, ये भी कोई है नहीं काम, मतलब इनमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ोगे एक्शन इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस और डिसीजंस, एक्शनल इंटरनल और डिसीजन, एक्शनल इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल और डिसीजन मेकिंग और पोस्ट डिसीजन मेकिंग, कि कस्टमर का बिहेवियर के क्या होते हैं, और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप क्या होते हैं। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो, पहले कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, फिर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख दो। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, फिर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख दो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख दो। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख दो, स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख दो, ठीक है। छोड़ो, की फैक्टर क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस के, की फैक्टर क्या होते हैं, एक पॉइंट कॉम्पिटिटिव सक्सेस के की फैक्टर, 1 पॉइंट कस्टमर का, 2 पॉइंट सेलर के, 1 पॉइंट कस्टमर का, 2 पॉइंट सेलर के, 1 पॉइंट कस्टमर का, 2 पॉइंट सेलर के, कस्टमर सेलर सेलर, कस्टमर सेलर सेलर,
ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज किस बेसिस पे करता है, रिसोर्सेज कैपेबिलिटी सेलर को क्या चाहिए होती है, सेलर को कैसे वो अचीव कर सकता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो 2 पॉइंट सेलर के, 1 पॉइंट कस्टमर का। सेलर को क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सेलर को क्या चाहिए होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए, ठीक है ना, ये हो गया। और कस्टमर चूज ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर को अपन कैसे चूज करते हैं, ठीक है। अब चलो वापस से शुरुआत से आ जाओ, एक बार वापस से सब कुछ एक बार रिवाइज मारेंगे। स्ट्रेटेजी एनालिसिस से क्या होता है भाई, सामने वाला कैसा है, अपन कैसा, सामने वाला कैसा है, अपन कैसा है, अपनी खुद की कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटरनल वीकनेस क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह क्या है, और सामने वाला इंडस्ट्री कंपटीशन कैसा है। इशू क्या होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इजीली कैलकुलेट नहीं होती, EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इजीली कैलकुलेट नहीं होती, EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इजीली कैलकुलेट नहीं होती, EIR ई से इवॉल्व मतलब स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है, IR आई से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर बैलेंस रखना पड़ता है, IR से रिस्क होता है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर की भाई 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ठीक है, परफॉर्मेंस खुद की कैसी है और डिटरमिनेंट कैसा है, पर एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, जो भी है भाई, मार्केट के अंदर कस्टमर भी बैठा है, कॉम्पिटिटर भी बेचा है, और साथ में एनवायरमेंट। मार्केट के अंदर कस्टमर बैठा है, कॉम्पिटिटर बेचा है, साथ में एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफाई और सिलेक्शन कैसे करते हैं, कितने अल्टरनेटिव थे, उसमें से एक सेलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो, रिव्यू करो। फिर अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट को हेल्प कैसे लेनी है, सीआईडी की तरह कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, सीआईडी की तरह एनालिसिस करो कॉम्पिटिटर एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट का, कॉम्पिटिटर और अपॉर्चुनिटी थ्रेट का, सीआईडी की तरह एनालिसिस करो कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट का। कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज एंड डायरेक्शन, सीआईडी कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन, सी से कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन, सी से कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन, सी से कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन, सी से कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन, सी से कंटिन्यूअस लर्निंग, आई से इमेज एंड डी से डायरेक्शन। सीआईडी की तरह कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस करो। माइक्रो के अंदर अपन ने बताया था भाई, बैंकर से लोन लिया, सप्लायर, फिर सप्लायर के आने के बाद अपन ने सप्लायर को, अपन ने माल खरीदने के बाद अपन ने एम्प्लॉय रखे, एम्प्लॉय को बोला मार्केट में, लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी में घूम के आ, वह अपने कस्टमर आइडेंटिफाई करने लगा, पता पड़ा या तो अपने कॉम्पिटिटर बैठे हैं, ठीक है। तो फाइनेंस वाला बैंकर हो गया, सप्लायर, कस्टमर बेस, एम्प्लॉय, लोकल, कॉम्पिटिटर। एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट, डीएसपी ने बोला गेट हिम, ही इज मैक्रो क्रिमिनल, डीएसपी ने क्या बोला, गेट हिम, ही इज मैक्रो क्रिमिनल, गेट हिम, ही इज मैक्रो क्रिमिनल, डीएसपी ने बोला। डीएसपी डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरमेंट, पीस है पॉलिटिकल, डीएसपी ने बोला गेट हिम, ही इज मैक्रो क्रिमिनल, गेट हिम। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी। चल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। ग्लोबल कितना भी हो जाए बिजनेस, सीएसआर इंडिया में करना पड़ेगा। कॉन्ग्लोमरेट, स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज। स्टेप्स क्या होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, भाई इवेल्युएट करो पहले क्या क्या काम करना है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव तय करो, इवेल्युएट करो स्कोप क्या है, फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। ग्लोबल जाना क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक में कोई भी टीबी का डॉक्टर नहीं है, तो बाहर जाना पड़ेगा वर्ल्ड में। डोमेस्टिक में कोई भी टीबी का डॉक्टर नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिग, फिर उसलिए आपको डॉक्टर नहीं है, वाला डी से डिस्टेंस, आर से रिसोर्सेज, इसलिए आपको वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट मतलब इंटरनेशनली देखो मिस्टर कंट्री कौन है, एम से मल्टीनेशनल एनवायरमेंट एनालिसिस, आर से रीजनल एनवायरमेंट एनालिसिस, सी से कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लाल पीला और पर्पल सफेद, टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर लाल पीला, एल से लाइफ, पी से प्राइस, फिर वापस पी से पाइवेटर एंड एस से सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन हो, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस सब पता है ना, इनबाउंड हुआ, ट्रांसफॉर्म करा, मार्केटिंग करी, आउटबाउंड करा, फिर आफ्टर सेल सर्विस दी, फिर उसके बाद वही तो अपनी सपोर्ट सिस्टम थी, पी और थी। सो पी से प्रोक्योरमेंट, टी से टेक्नोलॉजी, एस से एचआर और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्टर बाबा की रेस हो गया 5 मोटर। न्यू एंट्रेंट के अंदर हो गया ABCD ED एंट्री, ABCD ED की एंट्री, एग्रेसिव ब्रांड कैपिटल, डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, CEFG rivalry, CEFG rivalry, CDEFG rivalry, competitor differentiation, exit barrier, fixed cost, growth leadership। पाथ फोर्सेस के अंदर आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड डिटरमाइन। स्टेप्स क्या होगी, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड डिटरमाइन। तो भाई इसके अंदर अट्रैक्टिवनेस कैसे देखोगे, ग्रोथ कितनी है, कंपटीशन कितना है, मैं कंपटीशन में किस जगह खड़ा हुआ हूं, अपनी पोजीशन क्या है, राइवलरी कितना है, प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा। प्रॉब्लम इतने भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और रिस्क इंडस्ट्री दिख रही है, मैं तो नहीं यार, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रिस्क इंडस्ट्री दिख रही है। वैल्यू क्रिएशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे, प्राइस, कॉस्ट एंड वैल्यू। 4 पीस हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कस्टमर का बिहेवियर, इंटरनल एक्सटर्नल और साथ में डिसीजन, इंटरनल एक्सटर्नल और डिसीजन। लैंडस्केप के अंदर अपन को क्या देखना है, मतलब स्टेप्स क्या होगी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर क्या होगी, पहले आइडेंटिफाई करा कॉम्पिटिटर को, उसको समझा, उसकी क्या वीकनेस, स्ट्रेंथ वगैरह है, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख दिया। कॉम्पिटिटिव सक्सेस के 1 पॉइंट कस्टमर का, 2 पॉइंट सेलर के। कस्टमर ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज करता है, सेलर के लिए क्या रिसोर्सेज कैपेबिलिटी है और उसको कैसे लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है।
चलो सर ये भी हो गया, बेशर्म अब देख लेना भाई, तुम्हारा सारे चैप्टर भी मिल जाएंगे तुमको, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये तुमको टेलीग्राम चैनल पे ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। ये ठीक है, ये हो गया साथ में, ठीक है। बाकी यूट्यूब का भी तुमको फ्री फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का भी अवेलेबल है, तुमको याद भी कराया है, समझाया भी है, क्वेश्चन भी कवर करा है, कॉन्सेप्ट भी कवर करा है, सब कुछ आप उधर से कर सकते हो। ओनली 48 आवर्स समथिंग है, 50 आवर्स मैक्सिमम, अभी भी करोगे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, नेक्स्ट पे मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बाय बाय।